सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, अर्ध सैनिकों एवं आम जनता के लिए नमस्कार। ये जो वीडियो है सिर्फ यूनिक एक्सपोर्ट में जो लोग निवेश किया है उसी लोगों के लिए है। बारी बारी में मेरे को फोन आ रहा है, सर क्या स्टेटस है। स्टेटस में दोबारा दोहरा रहा हूं, स्टेटस एक्यूज्ड कंडीशन बेल में है। कंडीशन बेल लेने तक कोई किस्म का ट्रायल नहीं हुआ है। ट्रायल इसलिए नहीं हुआ है, जो समरी ऑफ एफआईआर, उसका दूसरा नाम है फाइनल केस शीट, वो एफआईआर दाखिल नहीं किया है। इस वजह से दाखिल क्यों नहीं किया है, अगर 1, 2, 3, 4, 5 किस्म का पिटीशन आ गया, खत्म हो गया, तो वो केस शीट समाप्त हो जाता है। ये रोजाना 50-100 एप्लीकेशन आते रह रहा है, इसलिए केस शीट समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए ये एक सीडी बनाया, अभी काम शुरू हुआ है। जब तक केस शीट समाप्त हो रहा है, कहने का मतलब जो पहले जो एफआईआर डाला है उसी के साथ जोड़ते जोड़ते जब खत्म हो जाता है, जबकि एफआईआर का जो फाइनल एफआईआर बनता है तभी ट्रायल शुरू होगा। उसका पहले ही अगर जो इंचार्ज ऑफिसर है वो समझता है कि ये आते रह रहा है, इसलिए वो जो इंचार्ज ऑफिस का निगरानी में उस केस को जब तक उसका बेल का जो कंडीशन बेल का जो खत्म होने के पहले ट्रायल में वो कोर्ट में शामिल कर सकते हैं, वो इंचार्ज ऑफिसर का जिम्मेवारी है, नहीं तो उसका दिमाग का ऊपर है। दूसरा बहुत आदमी ये सोच रहा है कि ये जो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वक्त जरूर लेगा, पैसा जरूर वापस मिलेगा, इसमें कोई किस्म का संदेह का बात नहीं है। आप लोग कोई किस्म का संदेह करने की जरूरत, पैसा भी नहीं है। शायद हमारा जो तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट का एक ही मुक्ता है, वो पैसा वापस लेना, मगर कानूनी निगाह से अगर इतना आदमी का परेशानी का कारण अगर यूनिक एक्सपोर्ट है, पक्का उसको सजा भी मिलेगा। इसमें कोई चांस ही नहीं है बिना सजा से वो भाग रहा है। जितना भी लीडर्स इसमें शामिल हो उसको भी जेल जाना पड़ेगा, पैसा भी जमा करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, इसमें कोई किस्म का संदेह नहीं है। इसलिए दोस्तों, अभी अभी बहुत आदमी पिटीशन लेकर आ रहा है, उसका साथ साथ दूसरा एक टीम मदुरई में काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे को उसमें कोई किस्म का उसका जो उस हालत में, उसका जो भी हालत में मैं उसमें शामिल होने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेरे को जरूरत भी नहीं है। उसमें कोई किस्म का हकलमंद भी मेरे को नहीं है, मगर इतना ही है, मेरा एक ही चीज है, अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजर का तौर पर, गवर्नमेंट का प्रॉपर जो मेरा जो शर्त है गवर्नमेंट का, वो पूरा करने के बाद एक सर्विसमैन और सर्विस पर्सन और उसका जो कुटुंब डिपेंडेंट जो परेशानी है, उस वजह से प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पूरा का मिलाकर। सिर्फ यूनिक एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, यूनिक एक्सपोर्ट आप लोगों का गलत है। आप लोग एक बहुत बड़ा बारी बारी गलत कर दिया आपने। वो लोग गलत करने के बाद उसको क्यों अरेस्ट नहीं किया, इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया, उसको रखकर 10 तारीख को हमने निराहार सत्याग्रह। दोस्तों, उस निराहार सत्याग्रह में तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट और उसमें उसका साथ कितना 10,000 से ज्यादा लोग जो पिटीशन दिया है, उसमें कोई शामिल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो लोगों का मांग गलत है।
मांग में कोई जेन्युइनिटी जरूर होना चाहिए। उसको अरेस्ट किया, जिसको अरेस्ट किया, मेरा निगरानी से किसी भी इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा यूनिक एक्सपोर्ट का नवीन का नाम में नहीं डाला है, पूरा लीडर का नाम में डाला है। नवीन प्रोपराइटर है, उसका मेन स्विच है, उसने वो कल्प्रिट नंबर 1 है, एक्यूज नंबर 1 है, बाकी उसको पीछे पूरा आएगा एक्यूज नंबर 1। वो जिस पर आएगा, जो आपने जो पिटीशन दे रहा है, लीडर का नाम, सेकंड लीडर का नाम, जितना पिटीशन में हमने जो नाम डालकर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हमने जमा करेंगे, उसका ऊपर वो एक्यूज दोबारा डालेगा। यह है इसका लीगल प्रोसीजर। इसलिए दोस्तों, जो भी लोग जो यूनिक एक्सपोर्ट में गलती से रकम डाल दिया, मैं जानता हूं कि सिर्फ आपका रकम नहीं है, आपके नीचे वाले का हजारों हजारों जो लाख उसमें आपने लेकर डाला है। इसलिए आपको का घर बिक्री करना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है। मेरा जो ई रोड में दफ्तर में आकर रोक कर हजारों लोग जा रहा है, इसका पूरा मद्देनजर रखते हुए उस काम में मैं लगी हुई है। मैं कोई उसमें लाभ लेने के लिए नहीं है, मेरे को एक ही लाभ चाहिए, मेरा एक सर्विसमैन और सर्विसमैन का जो रकम डाला है उसको वापस लेना है। ये मेरा लाभ है, ये मेरा मुक्ता है। उसका अलावा कुछ लोग उधर से बकता है, वो करने के लिए कर रहा है, ये करने के लिए कर रहा है, यूनिक एक्सपोर्ट का साथ हाथ मिलाया, पूरा बकवास है। ये साधारण केस नहीं है, बहुत बड़ा एक केस है। आगे के लिए कौन सा दर्जे में जाकर ये रुकेगा ये भी नहीं पता है। इसलिए कोई भी गलत जो वीडियो ऑडियो हमारा आदमी ही करेगा, क्योंकि जो अंग्रेजी का शासन हुआ, हमारा आदमी फौजी बनाकर वही फौजी से हमारा आदमी को ही मारा है। यही हालत है। इसलिए 75 साल हमने पीछे जो घूम रहा है, जो एक सर्विसमैन का कोई मांग पूरा नहीं होता है, इसलिए वो आरोपी उधर बैठा हुआ चंद्र मंदिर में। क्योंकि हमारा बीच में ये जो कीटाणु है, बहुत ज्यादा कीटाणु, हर रैंक का कीटाणु है। इसलिए आप लोग भरोसा रखो, आने वाला 10 तारीख को, फरवरी 10 तारीख को कृष्णगिरी बस स्टैंड का पास एक जगह मैंने 7 तारीख को 7 से और 8 तारीख के अंदर बताएंगे, क्योंकि नफरी कितना आएगा उसी के अनुसार मैं उस मंडपम बड़ा देखना है या छोटा देखना है, इस वजह से है। मेरे 7 और 8 तारीख को बता देंगे। जिसको जिसको दर्द है वो लोग समा 10 तारीख को फरवरी को मिनिस्टर को देखने के लिए सीधा आ जाइए। अभी के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।